हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कंसीव करती हैं तो उसके लिए आपको पहले से ही क्या क्या तैयारियां कर लेनी है ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रेग्नेंट होना हर महिला के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और वो इस पड़ाव को एंजॉय भी करना चाहती है। तो उसके लिए जैसे कि दोस्तों हम अपने हर इवेंट को पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, उसकी एक रूपरेखा बिछा लेते हैं कि हमें इस तरीके से तैयार करना है। तो उसी तरीके से हमें एक अपनी प्रेगनेंसी को भी प्री प्लान प्रेगनेंसी करके चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का सोच रहे होते हैं या फिर आप कंसीव करने का सोच रही हैं, तो उससे पहले आपको फाइनेंशियली, आपको सोशली और मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एक कपल से अब एक फैमिली की तरफ जा रहे हैं और आपकी लाइफ में जो है बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अगर आपने पहले एक प्लानिंग कर ली है, आपको पता है कि जब आपकी लाइफ में एक बेबी आ जाता है तो आपकी डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, शारीरिक आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये तो था कि अगर आप कंसीव करने वाली हैं तो आपको मेंटली कितना प्रिपेयर रहना है, आपको सोशली प्रिपेयर रहना चाहिए और फाइनेंशियली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही आपको मेडिकली भी बहुत ही ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप एक बच्चे को, एक भ्रूण को अपने अंदर रखने वाले हैं, उसे पूरे 9 महीने आपको अपने अंदर रखना है। तो कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि आपके अंदर है और उसके बाद आपके बच्चे के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं इसी पर बात करने वाली हूँ कि अगर आपने कंसीव करने का सोचा है तो आप मेडिकली क्या क्या तैयारियां करें। तो दोस्तों, आमतौर पर होता क्या है कि हम जब कंसीव कर लेते हैं, हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद हम अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका एक आइडियल टाइम जो है अपने डॉक्टर से मिलने का, वो कंसीव करने से पहले का है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब आपको जाकर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं या हमारे जो पार्टनर है उनकी बॉडी में होती है। तो जब हम बच्चा कंसीव करते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ें जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है, इवन आपको थायराइड है, आपका बीपी का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें जो है आपके बच्चे के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब मैंने प्रेगनेंसी अपनी कंसीव की थी तो मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था कि मुझे थायराइड है। बट ये हो गया था कि मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ने लगे थे, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था थायराइड की वजह से। तो मैंने जाके ऑलरेडी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था, तो मेरा ट्रीटमेंट जो है थायराइड का वो पहले से ही चलना स्टार्ट हो गया था। तो उसी वक्त मुझे डॉक्टर ने ये बात भी बताई कि अगर आप थायराइड का पहले ही अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं चालू करते, अपनी दवाइयाँ नहीं स्टार्ट करते, तो ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है ये आपके होने वाले बच्चे पर भी जा सकता था। वो इसलिए हमारे बच्चे पर जा सकता है क्योंकि जब बच्चा हम कंसीव कर लेते हैं तो 11 हफ्ते तक बच्चे की जो थायराइड हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ नहीं होता है। 11 हफ्ते तक वो डिपेंड रहता है माँ के थायराइड पर। तो इसीलिए जब वो हमारे थायराइड पर डिपेंड है तो उस हमारा जो थायराइड बढ़ा हुआ है वो बच्चे के अंदर भी जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप पहले ही एक चेकअप करवा लें डॉक्टर से, ताकि आपके बच्चा बिल्कुल सेफ रहे। क्योंकि दोस्तों, हम कंसीव करते इसलिए हैं कि हमें एक स्वस्थ बच्चा चाहिए होता है, मेंटली हो या हेल्थी हो, हमें हर तरीके से एक स्वस्थ बच्चा चाहिए होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चा प्लान करने से पहले ही अपने डॉक्टर से एक बार जाकर मिल लें। इसके साथ ही दोस्तों, हमें कुछ अपनी आदतें भी बदलनी होती हैं, क्योंकि कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो अगर गलत हैं तो वो हमारे बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करती हैं या फिर आप ड्रिंक करती हैं, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का जो है बहुत ही ज़्यादा असर जाता है भ्रूण पे। तो इसलिए दोस्तों, कंसीव करने से पहले या फिर प्लानिंग करने से पहले ही आप अपनी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की जो आदत है इसको स्टॉप कर दें, ताकि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, स्किन का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, इवन हमारा हेयर फॉल होता है उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके लिए हम ओरली कोई मेडिसिन ले रहे हैं। तो हमारा बच्चा जो है वो छोटा सा भ्रूण कंसीव अभी हमने किया है और हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि जो हम ओरली दवाइयाँ ले रहे हैं उसका असर हमारे भ्रूण पर हो सकता है, हमारे उस छोटे से बच्चे पर भी पड़ सकता है। क्योंकि दवाइयाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो वो हमारी बच्चे की जो किडनी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने के चांसेस होते हैं।
तो इसलिए भी डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि डॉक्टर जो है वो आपको बता देगा कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको ये दवाइयाँ बंद करनी होगी या फिर ये दवाइयाँ आपको स्टार्ट करनी होगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही दोस्तों आपके कुछ टेस्ट भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनमें एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल से नीचे ही रहता है। तो आप इसके साथ दोस्तों ये भी चेक करवा लें कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपका मेंटेन है या नहीं है। तो अप्रॉक्स आपका जो होना चाहिए वो 14 तो होना ही चाहिए हर फीमेल के अंदर। लेकिन अगर 14 नहीं आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 11 तो मेंटेन करके चलना ही चलना है। क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है। तो इसलिए आपको ये भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी बच्चे में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि थैलेसीमिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो थैलेसीमिया में नॉर्मली होता क्या है दोस्तों कि जो हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उसकी वजह से ये थैलेसीमिया जो है जेनेटिक होता है, तो ये बच्चे के अंदर भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कभी कभी तो थैलेसीमिया की वजह से महिलाओं को कंसीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस टाइप का भी कोई भी डिसऑर्डर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी हिस्ट्री भी डॉक्टर प्रॉपरली ले लेते हैं, ताकि उसको भी पहले ही आपके कंसीव करने से पहले ही ट्रीट किया जा सके, ताकि कंसीव करने के बाद बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आप फॉलिक एसिड की जो दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड का पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि फॉलिक एसिड की वजह से जो आपका शिशु है, जो छोटा सा भ्रूण है, उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रॉपर्ली जॉइंट नहीं हो पाती है, उसमें गैप रह जाता है। तो ये डिफेक्ट जो है 100% प्रिवेंटेबल है, तो आप इससे फॉलिक एसिड की दवाइयाँ लेकर प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत कमी कर ली, आपने प्रॉपर्ली नहीं फॉलिक एसिड की दवाइयाँ ली, तो ये प्रॉब्लम जो है ये बच्चे में आ सकती है। और एक बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर होता है जो कि फिर ट्रीट नहीं किया जा सकता, बर्थ के बाद ये चीज़ ट्रीट नहीं की जा सकती। तो आप कोशिश कीजिए कि फॉलिक एसिड आप कंसीव करने से, इवन आप प्लान कर रहे हैं उससे पहले से ही आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन B12 आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत कमी वगैरह रहती है, ये उसे पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ इस दुनिया में आएगा, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो में यही बताना चाह रही थी कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसे एक प्री प्लान प्रेगनेंसी लेकर चलें। क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, और कंसीव करने के बाद आपके साथ एक नया बच्चा आने वाला होता है, तो उसे किस तरीके से आपको रखना है उसकी आपको पूरी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। इवन हमारे घर में कोई इवेंट होता है, अब इवन आपकी शादी हुई होगी तो अपने काफ़ी पहले से ही हम लोग तैयारियों पर लग जाते हैं। तो ये तो एक नया बच्चा आपका आने वाला है दुनिया में, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयारियां रखें। इवन अपने अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।